अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और सुबह सुबह ना सबसे पहले मैं बना रही थी नाश्ता, और नाश्ता वगैरह तो सारा कुछ तैयार हो गया है। और यहाँ पे जी बन रही है चाय। और आज जो है ना बर्नर स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो सिलेंडर था ना वो थोड़ा सा हल्का हो गया, तो मैंने कहा चलो इसको बर्नर पे लगा देते हैं और यहीं पे इसका जो है ना ख़ात्मा करते हैं। और हमें तो इस चीज़ का इतना सुकून है ना, अगर आपके पास नहीं है तो आप भी ज़रूर बनवा लें मेरी रिकमेंडेशन पे, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और फिर चाय वगैरह जो थी ना वो सिर्फ रह गई थी, वो मैंने बना ली। और उसके बाद जो है ना हम कर रहे हैं जी नाश्ता। और जी जिसने करना है अभी नाश्ता तो आ जाएँ कर लें, वेलकम। और ये रात की दाल पड़ी हुई थी लेफ़्ट ओवर, तो मैंने कहा चलो जी इसके साथ ही हम नाश्ता कर लेते हैं। वैसे भी नाश्ते में कोई ना कोई सालन होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है ना काम वगैरह करके अभी हम फ्री बैठे ही थे कि मेरा ना आ गया पार्सल। मैंने दराज से मंगवाया था ये वाला पार्सल, तो मैंने कहा चलें जी मैं ओपन करती हूँ और साथ साथ वीडियो भी बना लेती हूँ, देखते हैं कि कैसा निकलता है। और ये ना बेसिकली थी पील ऑफ नेल पेंट्स मैंने मंगवाई थी, क्योंकि मैंने ना मार्केट से बड़ा पता किया कि ये मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिली। इतना कोई जलील किया ना इन्होंने, तो मैंने कहा चलो जी मैं दराज से मंगवा लेती हूँ। और फिर मैंने मंगवाई थी, इन्होंने ना ऊपर लिखा हुआ था कि आपको ये पैक मिलेगा जी 24 का, लेकिन जब घर में आया तो ये 6 का था। और मुझे इतना ज़्यादा वो हुआ ना इसका दुख, तो मैंने अम्मी को बताया नहीं। वो बोल रही थी कि कितने तुमने कितने का बोला था? मैंने कहा शायद 12 लिखा था या 6 लिखा था, इस तरह से ना। तो फिर मैंने कहा अगर मैंने बताया तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। तो वैसे लिखा 24 था। और ये थी भी इतनी, मेरे ख्याल से तो उस हिसाब से तो महंगी ही थी, लेकिन क्वालिटी इनकी बस नॉर्मल ही थी और छोटी छोटी पैकेट थी। और मेरी तो यही रिकमेंडेशन है इस पार्सल को देखने के बाद कि अगर आपने इस तरह की चीज़ ना मंगवाएं, नेल पेंट और लिपस्टिक वगैरह तो ना ही मंगवाएं तो बेहतर है। तो हालांकि मैंने इसके रिव्यू भी पढ़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इतनी हल्की सी चीज़ भेजी है ना, मुझे बड़ा गुस्सा आया था इन पे। तो मैंने कहा चलो खैर है, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज़ नहीं मंगवाऊंगी। लेकिन जो दूसरी चीज़ें मंगवाती हूँ ना वो मेरी हर चीज़ बिल्कुल सही निकलती है। बस इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो खैर इतने में बाबा भी आ गए थे, तो कहते हैं मुझे चाय बना के दो। तो अम्मी कह रही थी कि अपने लिए और मेरे लिए ग्रीन टी बना लो, और साथ में जो है ना पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न बना लो। और पॉपकॉर्न मेरी मामा को इतने ज़्यादा पसंद है और अब्बू को भी बहुत पसंद है और अम्मी को भी, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो जी बना लेते हैं। वैसे भी खाली क्या चाय पीनी है, कुछ ना कुछ साथ में हो जाए तो बेहतर है। और फिर उसके बाद जो है ना तकरीबन 2 अढ़ाई के बाद जो है ना थोड़ी सी धूप निकली थी। जिस दिन से हमारे घर में माल्टे आए ना धूप ही नहीं निकलती। और वैसे अम्मी खाने नहीं देती, कहती हैं बाद में बीमार होना है तो उससे बेहतर है कि ना खाओ। तो फिर हमने कहा कि चलो जी आज हम खा लेते हैं, क्योंकि धूप निकली हुई है। और माल्टे मेरे इतने ज़्यादा फेवरेट है, ये सर्दियों वाला एक ही फ्रूट है जो मेरा फेवरेट है, और वो है जी माल्टे, यानी कि ऑरेंज। और गर्मियों में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैंगो, और मैं ज़्यादातर वही खाना पसंद करती हूँ। और सर्दियों में बस ये है, तो मैंने कहा चले आज धूप निकली है तो इनको ज़रा रगड़ लगाते हैं। वैसे भी जो है ना सर्दियों में, जो सर्दियों गर्मियों की हर ही चीज़ है जो है ना खानी चाहिए। किसी भी चीज़ को जो है ना मना नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पे फ्रूट्स वगैरह। और मुझे तो जो जो चीज़ पसंद होती है ना वो खाने का ज़्यादा ही मज़ा आता है। और फिर उसके बाद जो है ना सारी तैयारी श्यारी करके मैंने कहा चले जी शाम का खाना बना लेते हैं। और इस दफ़ा ना कोई प्याज इतने कोई आ रहे हैं वाइट वाइट, इतने महंगे भी प्याज होते हैं और होते भी बिल्कुल वाइट वाइट हैं। और मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही, मैं कह रही हूँ पता नहीं ये कहाँ से आ गए हैं। तो इतने वाइट हैं बिल्कुल भी, पहले जो है ना रेड रेड होते थे, और लेकिन अब जो है ना वाइट वाइट आ रहे हैं। और महंगे भी इतने हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। कि पहले तो कहता था ना कि चलो प्याज के साथ रोटी खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन अब तो वो भी बात नहीं है कि प्याज के साथ रोटी खा के तो गुजारा किया जाए। और खैर चलें, अल्लाह पाक करम करे अपन हमारे मुल्क पे, तो इंशाल्लाह ये भी दिन जो है ना बदल ही जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि कोई भी जो चीज़ होती है ना वो परमानेंट नहीं होती। अगर तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा होता है तो वो भी ख़त्म होना होता है, और अगर बहुत ज़्यादा कोई कहते हैं ना किसी की गुड्डी चढ़ी हुई है तो वो भी उतरनी होती है। तो कोई बात नहीं है, सारे जो मौसम है ना वो सदा नहीं रहते, हर चीज़ ने ख़त्म होना होता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी गोश्त, और यहाँ पे अभी जो है ना गोश्त ही तैयार कर रही हूँ, लेकिन बनाऊँगी मैं आलू गोश्त। तो मैंने कहा चलें जी मैं साथ साथ हंडिया बना लेती हूँ और साथ साथ जो है ना वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और मेरा जो है ना ये सिंपल सा तरीका है, लेकिन ये अथेंटिक बड़ा तरीका है गोश्त बनाने का ना। सबसे पहले गोश्त को फ्राई करती हूँ प्याज वगैरह में। जब प्याज फ्राई हो जाते हैं ना फिर गोश्त फ्राई कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ना मैं खड़े मसाले भी इसमें डाल लेती हूँ और साथ ही अदरक भी डाल लेती हूँ, क्योंकि उससे जो है ना
दूसरी चीज़ें तो इतनी नहीं फ्राई करनी होती, लेकिन अदरक को जो है ना प्याज में फ्राई करना होता है, तो इसलिए फिर उसका डालना ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो है ना दही, दही आप समझ लें कि गोश्त की जान होती है। कोई भी गोश्त आप बनाएं उसमें दही ज़रूर डालें। तो मैं तो बिरयानी में भी दही ज़रूर डालती हूँ और चिकन में भी डालती हूँ, दूसरे गोश्त में भी ज़रूर डालती हूँ। दही से जो है ना चिकन तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन जाता है, और दूसरे जो होते हैं उनमें थोड़ा ही ज़रूरत होती है, लेकिन वो भी अच्छे बन जाते हैं। लेकिन आप चिकन जब भी बनाएं ना तो उसमें दही ज़रूर डालें, क्योंकि दही जो है ना जान होता है चिकन की, मेरे ख़्याल से। और फिर दही डालने के बाद ना जो नमक मिर्च जो भी रिक्वायर्ड होती है ना वो डाल के, टमाटर मिर्च डाल के इसको जो है ना अच्छी तरह से भून लेना होता है। और जब दही का पानी खुश्क हो जाए ना तो समझ लें कि थोड़ी देर अगर आप 5 से 7 मिनट भूनेंगे ना तो जो आपका चिकन है ना वो बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाता है, बड़ा ज़बरदस्त सा उसका टेक्स्चर बन जाता है। और जी फिर इसको जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जितनी मिक्सिंग होगी ना उतना ही हो जाएगा। और बस यहाँ पे जो है ना मैंने भून लिया था इसको ऐसे ही, क्योंकि जब दही का पानी खुश्क होता है ना तो फिर ये ऑटोमेटिक भून जाता है। और जो है ना हमने साथ में आलू भी डालने थे, तो बस जो है ना आलू वगैरह डाल के सारा कुछ मैंने इसको कर दिया था। और ये जो है ना शोरबे वाला आलू और चिकन करी हो गया साथ में, क्योंकि बनाए थे चावल। और ये मैं अपनी प्लेट रेडी कर रही हूँ। अम्मी अबू को मैंने खाना जो है ना दे दिया था, और ये मैं अपने लिए बना रही हूँ प्लेट। तो मैंने कहा चलें जी अब हम खाते हैं, क्योंकि इसको ना गरम गरम खाने का मज़ा आता है। और जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि कितना ज़्यादा धुआं भी निकल रहा है। और अभी सर्दी है ना, तो सर्दी में फिर गरम गरम खाना खा लिया जाए ना तो वही बेस्ट रहता है। और वैसे भी अब्बू आ गए थे तो हमने कहा चलो जी हम जो है ना फिर खाना भी साथ ही खा लेते हैं। और ये माशाल्लाह इतना मज़े का बना था ना। वैसे भी चिकन किसी भी चीज़ में डाल लो तो फिर उसका जो है ना स्वाद दुगना ही हो जाता है। तो खैर अभी वैसे भी मैंने काफ़ी इसमें ना मसाले वगैरह डाल के भून भान के इसको बनाया था, तो ज़ाहिर अच्छे ही बनना था इसने। तो खैर अभी जब खाना शाना खाएंगे तो फिर उसके साथ ही जो है ना सो जाएंगे। और करते हैं जी व्लॉग का एंड भी यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, और जो है ना हमारे साथ कनेक्टेड रहें। तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।